हेलो एवरीवन। तो इसमें बायोलॉजी वाले पार्ट में हमने एनिमल टैक्सोनॉमी को पढ़ रहे थे। इसमें इसकी जो 2 पार्ट थे वो पहले क्लास अपलोड कर दी थी, जिसमें हमने इसके जो प्रोटोजोआ वर्ग था और साथ ही प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इन क्लासेस को हमने इसमें पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज का अब इसमें ये एनिमल टैक्सोनॉमी का ही अब इसमें कोर्डेटा वाला जो पार्ट है वो इसमें बच रहा है। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। कोर्डेटा फाइलम जो कोर्डेटा है वो कोड मतलब नोटोकोड, एटा मतलब बेयरिंग, यानी जिनमें नोटोकोड पाई जाती हो। जीवन के किसी ना किसी अवस्था में इनमें नोटोकोड देखने को मिलेगी कोर्डेटा में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कोर्डेटा वर्ग होता है उसको आगे 2 भाग में बांट देते हैं, प्रोटोकोर्डेट और यूकोर्डेट। ठीक है, किस आधार पर बांटते हैं? कपाल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। जो प्रोटोकोर्डेट होते हैं उसको एक्रेनिएटा भी बोलते हैं क्योंकि उनमें कपाल नहीं पाया जाता, एक्रेनिएटा। और यूकोर्डेट होते हैं उनको क्रेनिएटा बोलते हैं। ठीक है, और जो ये यूकोर्डेटा वर्ग है उसमें लार्वा कौन सा पाया जाता है? एमोसीट लार्वा। तो यूकोर्डेटा का हम आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसमें एमोसीट लार्वा पाया जाएगा। और अब भी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसको प्रोटोकोर्डेट को, एक्रेनिएटा को। तो अब इसमें आगे जाके इसके कुछ सब फाइलम है। कौन कौन से? हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है, तो ये 3 सब फाइलम देखने को मिलता है, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। जो हेमिकोर्डेटा है वो नॉन कोर्डेट का 10वां फाइलम बोला जाता है इसको, नॉन कोर्डेट का 10वां फाइलम। और ध्यान रखें कि जो हेमिकोर्डेटा है और यूरोकोर्डेटा है उन दोनों में ही श्वसन वर्णक जो होता है वो वेनेडियम पाया जाता है। कौन सा? वेनेडियम श्वसन वर्णक देखने को मिलता है। और दोनों ही हेमिकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा दोनों ही कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। यूरोकोर्डेटा भी कैसा होता है? द्विलिंगी। लेकिन बात जब सिफेलोकोर्डेटा की करते हैं तो सिफेलोकोर्डेटा एक लिंगी प्राणी होते हैं और इनको स्मॉल लैंसिलेट यानी छोटा भाला भी कहा जाता है। सिफेलोकोर्डेटा को क्या कहा जाता है? स्मॉल लैंसिलेट, छोटा भाला। अब हम देखते हैं हेमिकोर्डेटा को। हेमी का मतलब होता है सम और कोर्ड का मतलब होता है नोटोकोड। तो मतलब इसमें क्या होता है? कुछ क्या पाए जाते हैं? नोटोकोड पाए जाते हैं शरीर के कुछ भाग में। सम यहाँ पर वर्ड लिया गया है, शरीर के कुछ भाग में क्या पाया जाता है? नोटोकोड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो नोटोकोड होती है वो मुख गुहा की छत पर पाई जाती है। कहाँ पर? मुख गुहा की छत पर। वहीं यूरोकोर्डेटा की बात करते हैं तो यूरोड का मतलब होता है टेल, कोड मतलब नोटोकोड। तो इसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, उसमें नोटोकोड पाई जाती है और ये नोटोकोड भी इसकी लार्वा अवस्था में ही पाई जाएगी। ठीक है, तो जो यूरोकोर्डेट प्राणी होते हैं उनकी सिर्फ लार्वा अवस्था में ही नोटोकोड देखने को मिलती है। तीसरा हम देखते हैं सिफेलोकोर्डेट, जिसमें सिफेलो उनका अर्थ होता है ब्रेन, यानी इनके जो ब्रेन होता है उसमें नोटोकोड देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका अर्थ था वो समझ लिया है। इनकी नोटोकोड कहाँ उपस्थित होती है ये देख लिया। अब आगे हम देखते हैं जो हेमिकोर्डेट होता है उसकी कुछ क्लासेज है, जैसे एंटीरोन्यूस्टा और टेरोब्रैंकिया। एंटोन्यूस्टा और टेरोब्रैंकिया ये 2 क्लास हो गई किसकी? हेमिकोर्डेटा की। इनके एग्जाम्पल याद रखने अपने को। एंटेरोन्यूस्टा के एग्जाम्पल हो जाएगा बेलोनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। वहीं टेरोब्रैंकिया के ऑप्शन हो जाएगा सिफेलोडिस्कस और डिस्कोग्लोसस। सिफेलोडिस्कस और डिस्कोग्लोसस।
तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, टेरोब्रैंकिया के। और हेमिकोडेटा की चारों ऑप्शन, चारों जो एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, हेमिकोडेटा के। बेलोनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, सिफेलोडिस्कस और डिस्कोग्लोसस। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरोकोडेट होता है उसकी भी 2 क्लासेज होती है, सॉरी 3 क्लासेज होती है, एसिडेशिया, थैलेशिया और लोरेशिया। इनके एग्जाम्पल बात करें तो एसिडेशिया का एग्जाम्पल है हिरुनेरिया। कौन सा है, हिरुनेरिया एग्जाम्पल किसका है, एसिडेशिया का। पाइरोसोमा एग्जाम्पल है थैलेशिया का। और ओइको प्लूरा एग्जाम्पल है लोरेशिया का। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं कि जो पाइरोसोमा होता है उसका सबफाइलम, उसकी क्लास कौन सी, थैलेशिया क्लास है। ठीक है, और वैसे इसकी बात करें तो ये किस में आते हैं, यूरोकोडेट। और यूरोकोडेट किसका भाग है, प्रोटोकोडेट का। ठीक है, तो प्रोटोकोडेट के यूरोकोडेट का थैलेशिया का ये एग्जाम्पल है पाइरोसोमा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सिफेलोकोडेट होता है उसमें एक ही क्लास है लेप्टोकोडाई। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस इसका प्रोटोकोडेट का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आता है एम्फिओक्सस, याद रखना। एम्फिओक्सस किसका है, प्रोटोकोडेट के सिफेलोकोडेटा का। और इसमें एमोशीट लार्वा मिलता है। कौन सा, एमोशीट लार्वा। वहीं यूरोकोडेट की लार्वा की बात करें तो कौन सा है, टैडपोल लार्वा। और हेमिकोडेटा की बात करें तो उसमें होता है टार्नेरिया लार्वा। तो इनकी तीनों लार्वा अवस्था याद रखना, टार्नेरिया लार्वा हेमिकोडेटा में, टैडपोल लार्वा यूरोकोडेटा में और एमोशीट लार्वा इसमें सिफेलोकोडेटा में देखने को मिलता है। इनका जो उत्सर्जन की बात करें तो हेमिकोडेटा में उत्सर्जन हेतु प्रोबोसिस ग्रंथि पाई जाती है। वहीं यूरोकोडेटा में उत्सर्जन के लिए सुप्रान्यूरल ग्रंथि पाई जाती है। और सिफेलोकोडेटा में उत्सर्जन के लिए सोलेनोसाइट संरचना पाई जाती है। इनके उत्सर्जन हो गया। इसके बाद देखते हैं कि जो यूरोकोडेट होता है उसमें एक एंडोस्टाइल पाई जाती है। क्या, एंडोस्टाइल। और ये एंडोस्टाइल थायराइड ग्रंथि के समजात मानी जाती है। किसके, थायराइड ग्रंथि के समजात मानी जाती है एंडोस्टाइल। वहीं हम बात करते हैं सिफेलोकोडेटा की, तो सिफेलोकोडेटा में हैचेक पिट पाया जाता है जो गंध ज्ञान का कार्य करता है। और मूलर ऑर्गन पाया जाता है जो पीयूष ग्रंथि के समजात होता है। और मायोटोम्स कशेरुक दंड का पूर्वगामी होता है। अब ये जो है हमने इसमें पूरा अच्छे तरीके शॉर्ट करके इसमें लिख दिया है, सब कुछ इसमें आ गया है। जैसे अभी कोडेटा का है, इस कोडेटा का जो ये प्रोटोकोडेट वाला है इसमें सब कुछ हमने इस तरीके शॉर्ट करके इसमें लिख दिया है। बाकी इसकी हमने इस प्रकार से थ्योरी भी ऐसे लिखी हुई है, पर इनमें जो चीज़ थी सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब इसको डिटेल पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी, बस आप इनको देख सकते हैं कि इनके 3 भाग है और उनकी क्या क्या विशेषता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया प्रोटोकोडेट का, अब हम देखते हैं यूकोडेट का। क्रेनिएटा पार्ट देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं प्रोटोकोडेट हमने पढ़ लिया था, कोडेटा पार्ट का प्रोटोकोडेट कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं यूकोडेटा। यूकोडेटा जो होता है सुविकसित कोडेट माना जाता है और इसका सब फाइलम है वर्टिब्रेट। कौन सा है, वर्टिब्रेट। चलिए, अच्छा, जो वर्टिब्रेट होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरित हो जाती है। किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम मतलब ये जो नोटोकॉर्ड होती है वर्टिब्रल कॉलम के रूप में पाई जाती है और ये अस्थि से बनी होती है और ये दृढ़ता प्रदान करने का काम करती है। जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो अस्थि की बनी होती है और दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करेगी। इसके डिवीजन एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा
स्टोमेटा। एगनेथा की बात करें तो ए मतलब एब्सेंट, नेथा मतलब जा, तो मतलब इसमें जो जबड़ा होता है, जा होता है, वो अनुपस्थित होता है। वही नेथोस्टोमेटा की बात करें तो इनमें जा यानी जबड़ा उपस्थित होता है। ठीक है, तो एगनेथा में जा अनुपस्थित और नेथोस्टोमेटा में जा उपस्थित। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एगनेथा जो वर्ग होता है उसमें उनके कान में 2 अर्धवर्तुल नलिका मिलती है। कितनी? 2 अर्धवर्तुल नलिका होती है। वहीं अयुग्मित उपांग मिलता है। उपांग जो भी होते हैं कितने होते हैं? अयुग्मित रूप में होते हैं। वहीं नेथोस्टोमेटा की बात करते हैं तो नेथोस्टोमेटा में 2 की जगह 3 अर्धवर्तुल नलिका होती है और उपांग कैसे होते हैं? युग्मित। ठीक है, अब हमने कोर्डेटा के जो प्रोटोकोर्डेटा के बाद हमने यूकोर्डेटा पढ़ा। यूकोर्डेटा में भी हमने सिर्फ एक ही कॉलम है इसमें वर्टिब्रेटा की हमने एगनेथा और नेथोस्टोमेटा इस प्रकार से चल रहा है। अब इसमें हम एगनेथा वर्ग को पढ़ लेंगे और नेथोस्टोमेटा को अगले पेज में देख लेंगे। तो अब एगनेथा में क्या क्या आएगा वो देखिए। एगनेथा को आगे 2 भाग में 2 क्लास में बांट रखा है। कौन कौन सी? ओस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। ओस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा ये 2 क्लास हो गई किसकी? एगनेथा की। अब ये जो होते हैं अविकसित होते हैं और प्रथम जो एगनेथ प्राणी होते हैं वो ओस्ट्रेकोडर्माई होते हैं। वहीं साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो इनकी जो प्रकृति होती है सफाई कर्मी की होती है, स्कैवेंजर प्रकृति के होते हैं ये। ठीक है, कौन से? साइक्लोस्टोमेटा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं ये हो गए प्रिमिटिव यानी जो प्रथम जो हो गया प्रथम जो अग्नेथ प्राणी हो गई है ओस्ट्रेकोडर्माई। डर्मल प्लेट्स का स्केलेटन बना होता है। साथ ही ऑल एक्सटिंक्ट मतलब ये अब विलुप्त हो चुके हैं, इनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है ओस्ट्रेकोडर्माई की। इसमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है सिफेलोसफिश। एक एग्जाम्पल सिफेलोसफिश। तो ये प्रथम एगनेथ प्राणी थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं और सिफेलोसफिश इसका एग्जाम्पल है। ओस्ट्रेकोडर्माई कैसे हैं? अविकसित प्रकार के। उसके बाद हम देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं मृत कार्बनिक पदार्थ का। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है, समझ में आ जाएगा। वैसे भी इनका हिंदी मैं अभी साथ साथ इसको बता रही हूँ तो आप इस तरह के समझते हुए चलना। तो जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो स्कैवेंजर प्रकृति के हो गए यानी सफाई कर्मी प्रकृति का हो गया। इनको क्यों कहा स्कैवेंजर? क्योंकि ये मृत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका भक्षण करते हैं। साइक्लो का अर्थ होता है सर्कुलर और स्टोमेटा होता है माउथ, यानी इनका जो माउथ होता है कैसा होता है? सर्कुलर, वर्तुल मुख होता है और ये बक्कल साइफन द्वारा सतह से चिपकते हैं। मुख पर ये पार्ट होता है बक्कल साइफन, इसके द्वारा ये क्या करते हैं? सतह से चिपक जाते हैं। एग्जाम्पल कौन सा हो गया? पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे और मिक्सिन जिसको हम कहते हैं हेफिस। तो पेट्रोमाइजन को बोलते हैं लैम्प्री और मिक्सिन को बोलते हैं हेफिस। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? साइक्लोस्टोमेटा के। इनमें जो लार्वा होता है वही एमोसीट लार्वा होता है। कौन सा? एमोसीट लार्वा होता है। इसके अलावा इसकी कुछ थोड़ी सी विशेषता और है। देखिए, प्रजनन काल में माइग्रेशन, प्रजनन काल में क्या करते हैं? ये माइग्रेशन करते हैं। किस प्रकार का? एनाड्रोमस प्रकार का। एनाड्रोमस प्रकार का। किडनी कौन सी होती है? प्रोनेफ्रिक किडनी। अब यहाँ पर आगे जो भी हम पढ़ेंगे ना उनकी किडनी का याद रखना है, किस प्रकार की किडनी पाई जाती है, किस प्रकार के कितने हृदय पाए जाते हैं। तो किडनी कैसी होती है? प्रोनेफ्रिक। अब यहाँ से कॉर्डेट प्राणी के जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा में प्रोनेफ्रिक किडनी होती है। ठीक है, और मायोजेनिक अभी हृदय होता है, एक नासा छिद्र होता है इसलिए इसको कहते हैं मोनोराइनस। एक नासा छिद्र होने की वजह से इसको कहते हैं मोनोराइनस। और बंद परिसंचरण रहेगा, संचरण परिसंचरण तंत्र तो बंद ही रहेगा। यहाँ पर इनके ये डायग्राम है, इसमें कुछ
ज़्यादा है नहीं है, ये है फिश, ठीक है। तो इनकी स्ट्रक्चर ये बता रखी है इसमें कि इसमें 2 आई मतलब 2 आंखें होती है, एक जोड़ी 2 बोल सकते हैं या एक जोड़ी, और पीनियल आई, एक पीनियल आई होती है जिसको हम बोलते हैं थर्ड आई। फेरिंजियल गिल स्लिट देखने को मिलता है। वेंट्रल फिश और प्रोनेफ्रिक किडनी, इनकी किडनी कैसी होती है, प्रोनेफ्रिक, यहाँ हमने देख लिया था। डोर्सल फिन होती है। इसके अलावा इनमें नोस्ट्रिल, एक नोस्ट्रिल देखने को मिलता है और बक्कल साइफन के द्वारा ये सतह पर चिपक जाते हैं। ये सब हमने देख लिया, पढ़ लिया। कोपुलेटरी ऑर्गन होता है और ये कोडल फिन होते हैं। तो ये सभी कोडल फिन हो गया, डोर्सल फिन हो गई, वेंट्रल फिन हो गई, एनल फिन हो गई, तो ये सब इसमें फिन देखने को मिलती है। चलिए उसके बाद हमने देखी, अभी इसमें हमने ये पढ़ लिया वर्टिब्रेट का एगनेथा पढ़ लिया। अब हम नेथोस्टोमेटा को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें जा प्रेजेंट होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा को सुपर क्लास 2 कौन कौन सी, पिसीज और टेट्रापोडा। देखिए हम अब जितने भी आगे पढ़ेंगे क्लासेस, ये एग्जाम में अपना अलग से सिलेबस में है, तो इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। कौन से, नेथोस्टोमेटा में पिसीज और क्या आ गया, टेट्रापोडा, पिसीज और टेट्रापोडा। अब टेट्रापोडा को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पिसीज को पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है पिसीज, तो इसको हम देख लेते हैं। पिसीज में क्या, बंद परिसंचरण देखने को मिलता है। हृदय होता है 2 कक्षीय होता है, वीनस प्रकार का, और वेनस प्रकार का मतलब पूरे शरीर में कैसा, अशुद्ध रक्त बहता है, कैसा, अशुद्ध रक्त बहता है। 2 कक्षीय होता है, वेनस प्रकार का हृदय होता है और बंद परिसंचरण होता है। पिसीज में मीजोनेफ्रिक किडनी, अभी हम जो साइक्लोस्टोमेटा पढ़ के आए थे उसमें प्रोनेफ्रिक किडनी थी, अब यहाँ पर कैसी किडनी हो जाएगी, मीजोनेफ्रिक किडनी हो जाएगी। बाकी टेट्रापोडा की जितनी भी क्लासेज आएगी उन सब में मेटानेफ्रिक किडनी देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना, पिसीज में मीजोनेफ्रिक किडनी रहती है, आगे जितनी भी आएगा एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमल्स, उन सब में मेटानेफ्रिक किडनी रहेगी, और इसमें कैसी है, मीजोनेफ्रिक, इंपॉर्टेंट है। चलिए पिसीज नोस्ट्रिल पाया जाता है, इनमें डाइराइनस स्थिति होती है, कैसी होती है, डाइराइनस स्थिति होती है, यानी 2 नासा छिद्र इसमें पाए जाते हैं। अगतिशील पलक होती है, कैसी, अगतिशील, इनकी जो पलकें होती कैसी होती है, अगतिशील होती पिसीज की। ऑल एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जलीय प्राणी होते हैं ये पिसीज, ये आपको पता ही है। अब इनकी जो क्लासेज आगे और बांट रखी है, कौन कौन सी, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्ट्रिक्थीज, मोस्ट इंपोर्टेंट है पिसीज की क्लासेस। कौन कौन सी, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्ट्रिक्थीज। प्लेकोइड जो मछली होती है वो इसमें आ जाती है। डर्मल प्लेट्स, एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है, आदिम प्रकार की होती है और अभी विलुप्त हो चुकी है, तो अभी अपना ये जो खास नहीं है। कॉन्ड्रिक्थीज और जो ओस्ट्रिक्थीज होती है, इनमें से ज़्यादा प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो प्लेकोडर्माई तो विलुप्त हो चुकी है, इसका एक ही एग्जाम्पल है क्लीमेटस, याद रख लेना। प्लेकोडर्माई का क्या है, क्लीमेटस। वहीं हम देखते हैं कि कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्ट्रिक्थीज ये किसकी बनी होती है, उपास्थि यानी कार्टिलेजिस का कंकाल होता है। इसमें डर्मल प्लेट्स का एक्सोस्केलेटन था, बाह्य कंकाल था। इसमें जो कंकाल है अंतः कंकाल वो उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। वहीं ओस्ट्रिक्थीज में जो एंडोस्केलेटन है अंतः कंकाल है वो अस्थि का बना होता है, बोनी होता है। बोनी एंडोस्केलेटन मतलब अस्थि का बना अंतः कंकाल देखने को मिलता है किसमें, ओस्ट्रिक्थीज में। ये याद रखना, कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज में उपास्थि का अंतः कंकाल होता है और ओस्ट्रिक्थीज में अस्थि का अंतः कंकाल होता है। कॉन्ड्रिक्थीज के एग्जाम्पल डॉग फिश है, टोरपिड है, स्फिरना है, ठीक है। वहीं ओस्ट्रिक्थीज के लेबियो, कैचला और मिर्गिल।
लेबियो, कैटला और मिर्गिल। तो ये एग्जाम्पल हो गए ओस्ट्रिकथीज के। इसके अलावा पिसीज की कुछ थोड़ी सी विशेषता और बच जाती है। पिसीज में अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, यानी इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका, ये याद रखना कि जो पिसीज होती है उनमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। आगे हम जितने भी पढ़ेंगे उन सब में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हो जाएगी, लेकिन पिसीज में अभी कितनी है? 10 जोड़ी है। मछली का जो स्वर्ण काल है वो कौन सा है? डिवोनियन काल। नवजात जो शिशु होती है उनकी जीरा कहा जाता है, छोटी मछली को फ्राई कहा जाता है। तो अभी ये पिसीज का जो अपना जो सामान्य विशेषता थी ये होगी। इसके बाद हम इसमें कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्ट्रिकथीज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है वो अपन पढ़ेंगे, वहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ टेट्रापोडा का देख लेते हैं कि ये जो पिसीज है ये पिसीज का हमने पढ़ लिया। अब इसमें टेट्रापोडा का थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर हम इसमें कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्ट्रिकथीज में जो अंतर है वो देख लेंगे। अच्छा, टेट्रापोडा क्यों नाम दिया इसका? क्योंकि इनमें 2 जोड़ी उपांग होते हैं, और 2 जोड़ी का मतलब होता है टोटल 4 उपांग। अब इसमें टेट्रापोडा को इस प्रकार से आगे जाके 4 क्लास में बांट रखा है। कौन कौन सी है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। इनका एक एक करके अलग अलग हम क्लासिफिकेशन इनका अलग अलग पढ़ेंगे, इनकी विशेषता। अभी यहाँ पर हम इनके जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। जो एम्फीबिया होते हैं, एम्फीबिया और रेप्टिलिया कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। और एवीज और मैमेलिया कैसे होते हैं? समतापी प्रकृति के होते हैं। ठीक है। अब एम्फीबिया के एग्जाम्पल आपको पता ही है, फ्रॉग हो गया, हाइला, टोड और ब्यूटा। ये फ्रॉग, हाइला, टोड इनका तो पता ही, ब्यूटा आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा इनको याद रख लेना। ब्यूटा भी किसका है? एम्फीबिया वर्ग का है। रेप्टिलिया का नाजा, ड्रैको, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ये रेप्टिलिया के एग्जाम्पल है। एवीज का आपको पता ही है, कीवी, ओस्ट्रिच, पेंगुइन और पैओक्रिस्टस। तो ये पता ही है आपको। मैमेलिया का काऊ, टाइगर, मंकी, ह्यूमन वगैरह सब कुछ इसमें मैमेलिया में आ जाएगा। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल याद रख लेना। उत्पत्ति की हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उत्पत्ति जो है एम्फीबिया की डिवोनियन काल से मानी जाती है, और इनका स्वर्ण काल जो है वो कार्बोनिफेरस काल है। एम्फीबिया का उत्पत्ति काल कौन सा है? डिवोनियन। और स्वर्ण काल कौन सा होगा? कार्बोनिफेरस। इसका जो स्वर्ण काल है वो इस रेप्टिलिया का उत्पत्ति काल रहेगा, यानी रेप्टिलिया को एम्फीबिया से उत्पन्न माना जाता है। तो इसका जो कार्बोनिफेरस स्वर्ण काल है वो इसका उत्पत्ति काल है, कार्बोनिफेरस। और इसका जो स्वर्ण काल रहेगा रेप्टिलिया का वो रहेगा मीजोजोइक काल। और फिर ये मीजोजोइक काल एवीज के लिए क्या हो जाएगा? उत्पत्ति काल। और क्रिस्टेशियन क्या हो जाएगा? स्वर्ण काल। ये क्रिस्टेशियन काल मैमेलिया का क्या है? उत्पत्ति काल। और जो आधुनिक जो काल चल रहा है, आधुनिक जो काल है वो इसका क्या है? स्वर्ण काल, मैमेलिया वर्ग का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें किडनी। हमने देखा था कि जो एम्फीबिया होता है, एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है। और ये जो मीजोनेफ्रिक किडनी हमने पिसीज में भी देखी थी। पिसीज में और एम्फीबिया में मैंने वो पहले थोड़ा वो बता दिया था कि पिसीज में पाई, पिसीज के साथ साथ एम्फीबिया में भी मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। बाकी सब में मेटानेफ्रिक किडनी होगी। और वहाँ हमने 10 जोड़ी जो कपाल तंत्रिका बताई थी पिसीज में, वो एम्फीबिया में भी 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। इसके बाद रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया में 12-12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। ठीक है, अभी हमने ये थोड़ी सी विशेषता देख ली। अभी इनको हम एक एक करके अलग अलग यहाँ देखने वाले हैं। और अभी जो पिसीज में ये बच गया कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्ट्रिकथीज, इसमें क्या डिफरेंट है उसको हम देख लेते हैं अभी। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्ट्रिकथीज।
कॉन्ड्रिक्थीज ये उपास्थल मछलियां होती है। ओस्ट्रिक्थीज अस्थिल मछलियां इसमें आती है। इनका जो स्नाउथ होता है, मुख का जो ये अग्रभाग होता है, स्नाउथ पाया जाता है, वो स्नाउथ कॉन्ड्रिक्थीज में कैसा होता है, लंबा, और ओस्ट्रिक्थीज में कैसा होता है, छोटा। इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्ट्रिक्थीज में से। पश्च अधर सतह पर क्या पाया जाता है, माउथ, और इसका जो माउथ होता है वो स्नाउथ के शीर्ष पर होता है। ये जो हमने स्नाउथ पढ़ा है इसके शीर्ष पर होता है, और इसका जो माउथ होता है वो पश्च अधर सतह पर होता है। स्पाइरेकल छिद्र पाया जाता है। स्पाइरेकल छिद्र पाया जाता है जो गिल स्लिट के द्वारा बाहर खुलते हैं। इनके द्वारा गिल स्लिट बाहर खुलते हैं। स्पाइरेकल छिद्र के द्वारा गिल स्लिट जो होते हैं वो बाहर खुलते हैं, यानी जो गिल पाए जाते हैं, इनमें गिल्स पाए जाते हैं मछलियों में, वो जो गिल्स होते हैं वो स्पाइरेकल छिद्र के द्वारा बाहर खुलते हैं, लेकिन ये छिद्र ओस्ट्रिक्थीज में नहीं होता। इसके अलावा इसमें प्लेकोइड स्केल होता है, जो सल्क होते हैं, प्लेकोइड जो सल्क होता है वो कॉन्ड्रिक्थीज में, याद रखना, कॉन्ड्रिक्थीज में प्लेकोइड सल्क होता है। ओस्ट्रिक्थीज में गैनोइड, टिनोइड, साइक्लोइड सल्क देखने को मिलता है। गेनोइड, टिनोइड और साइक्लोइड जो सल्क देखने को मिलता है ओस्ट्रिक्थीज में। इसके बाद हम देखते हैं इनमें स्क्रोल वाल पाया जाता है। किसमें, कॉन्ड्रिक्थीज में स्क्रोल वाल पाया जाता है जो भोजन के गमन पर नियंत्रण करता है को, ठीक है। और ये आंत्र में होता है, एस आकार का होता है, आंत्र में एस आकार का स्क्रोल वाल होता है जो भोजन के गमन पर नियंत्रण करता है, लेकिन ओस्ट्रिक्थीज में ऐसी कुछ विशेषता नहीं होती है। अंतःकंकाल हमने देख लिया कि इसमें कार्टिलेज का बना होता है और इनमें अस्थि का बना होता है। किसमें, ओस्ट्रिक्थीज में अस्थि का अंतःकंकाल होता है और इसमें कार्टिलेज का। वहीं पर इनमें हम देखते हैं कि जो तापग्राही होते हैं, एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है ये, एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी कॉन्ड्रिक्थीज में, और लेटरल लाइन सिस्टम देखने को मिलता है ओस्ट्रिक्थीज में। तो ये क्या होते हैं, दोनों ही तापग्राही और धाराग्राही होते हैं। तो लेटरल लाइन सिस्टम तो ओस्ट्रिक्थीज में और एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी कॉन्ड्रिक्थीज में। क्लेस्पर जो पेल्विक फिन का रूपांतरण होती है वो इसमें होती है कॉन्ड्रिक्थीज में, ओस्ट्रिक्थीज में ये नहीं होती है क्लेस्पर संरचना। इसकी जो टेल होती है कैसी होती है, हिट्रो सर्किल होती है, यानी पीछे से अलग अलग इस तरीके से साइज की होती है, हिट्रो सर्किल टेल होती है। वहीं कॉन्ड्रिक्थीज में, सॉरी ओस्ट्रिक्थीज में होमो सर्किल टेल होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये मैराइन वाटर में मिलती है, समुद्री वाटर में मिलती है। ये मैराइन के साथ साथ स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर में भी मिलती है। डिफरेंट शेप की होती है। ओस्ट्रिक्थीज जो होती है बोट शेप में होती है। आंतरिक निषेचन होता है और इनमें ओस्ट्रिक्थीज में बाह्य निषेचन होता है। इनमें ओवी विविपेरस और विविपेरस होता है और इनमें ओविपेरस और ओवी विविपेरस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इलास्मोब्रांक, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस। क्या हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस ओस्ट्रिक्थीज का। तो इस प्रकार से कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्ट्रिक्थीज थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद हम देखते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया के जो प्राणी होते शीत निष्क्रियता ये और ग्रीष्म निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं। कोल्ड ब्लेडेड प्राणी बोलते हैं इनको, कौन सा, कोल्ड ब्लेडेड, शीत रुधिर तापी प्राणी। एम्फीबिया जो कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लेडेड होते हैं, शीत रुधिर तापी प्राणी होते हैं। लार्वा, इनमें जो श्वसन होता है वो लार्वा अवस्था में तो गिल्स के द्वारा होता है और वयस्क अवस्था में मुख गुहा, त्वचा और फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। तो ध्यान रखना एम्फीबिया गिल्स के द्वारा भी श्वसन करते हैं, मुख गुहा, त्वचा और फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है। डायराइनस, ये भी डायराइनस होते हैं, मतलब दो नासा छिद्र होते हैं, एक जोड़ी हम बोल सकते हैं, दो नासा छिद्र होते हैं। समदंती, अग्रदंती और बहुबार दंती दांत होता है। 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका, इसमें भी क्या 10 जोड़ी ही कपाल तंत्रिका रहेगी एम्फीबिया में, और बंद परिसंचरण रहेगा 3 कक्षीय
हृदय रहेगा। एम्फीबियम 3 कक्षीय हृदय रहता है। मीजोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलेगी और यूरिया उत्सर्जन करता है। यूरियोटेलिक होते हैं एम्फीबिया, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। एक लिंगी प्राणी होते हैं और इनमें लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। अंडे मध्यम पीत की, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अंडे कैसा होता है मध्यम पीत की। निषेचन बाह्य जल में अप्रत्यक्ष परिवर्धन देखने को मिलता है। और लार्वा कौन सा होता है, टैडपोल लार्वा। इनमें कायांतरण होता है एम्फीबिया प्राणियों में, प्रगामी और प्रतिगामी दोनों प्रकार का कायांतरण। इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं एम्फीबिया का। ये स्थलीय और जलीय दोनों रहते हैं और इनमें 2 जोड़ी उपांग होते हैं। अग्रभाग में जो होते हैं उपांग वो टेट्राडेक्टाइलस होते हैं और पश्च जोड़ी जो होते हैं वो पेंटाडेक्टाइलस होते हैं। ठीक है, टेट्रा अग्रभाग वाले और पेंटा पश्च भाग वाले होते हैं। इनका हमने डिवोनियन काल और गोल्डन एज देख लिया था। मतलब उत्पत्ति काल क्या था, पिसीज ओरिजिन यानी पिसीज से उत्पत्ति मानी जाती है इसकी। डिवोनियन जो काल है उसका वही माना जाता है। और जो स्वर्ण काल होता है वो कार्बोनीफेरस काल माना जाता है। ये देख लिया था पहले। उसके बाद इसमें ऑर्डर है इसके, एपोडा, यूरोडोइला और एन्यूरा। कौन कौन से हो गए, एपोडा, यूरोडोइला और एन्यूरा। एपोडा में लिम्स नहीं पाए जाते बल्कि इनमें यूरोडेला और एन्यूरा में पाए जाते हैं। ये अंधे या और बहरे दोनों होते हैं, अंधे और बहरे, क्योंकि नेत्र पर इन पर त्वचा आ जाती है। नेत्र पर क्या आ जाती है, त्वचा। तो ये अंधे होते हैं और मध्यकरण का इनमें अभाव होता है, तो ये कैसे होते हैं, बहरे होते हैं। तो एपोडा जो वर्ग होता है ये कैसा होता है, अंधे और बहरे। और इनमें ईयर और आई दोनों पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एपोडा का हो जाएगा इख्थियोफिस और जिम्नोफिस। इख्थियोफिस और जिम्नोफिस एपोडा का। साइरन और नेक्टूरस किसका हो जाएगा, यूरोडेला का। फ्रॉग, ब्यूफो और हाइला किसका हो जाएगा, एन्यूरा का। ये जो फ्रॉग होता है जो हम पढ़ते हैं, फ्रॉग अलग से भी अपने सिलेबस में, तो किस में आता है ये, ऑर्डर इसका क्या रहता है, एन्यूरा, फ्रॉग का। इसके बाद देखते हैं रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का उत्पत्ति कार्बोनिफेरस काल से, और इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वो कौन सा होता है, मीजोजोइक काल। रेप्ट का मतलब होता है फिसलना, तो फिसलने वाले प्राणी जो होते हैं, फिसल कर जो चलते हैं, वो सब रेप्टिलिया में आ जाएगा। और ये फर्स्ट लैंड एनिमल यानी प्रथम स्थलीय प्राणी है। रेप्टिलिया कैसे प्रथम स्थलीय प्राणी है, इनमें जैकबसन का अंग पाया जाता है जो गंध ज्ञान कराता है। जैकबसन का अंग किसमें पाया जाता है, रेप्टिलिया में, याद रखना। गंध ज्ञान करने के लिए जो जैकबसन का अंग होता है वो किसमें होता है, रेप्टिलिया में। द्विशाखित जीभ होती है इनकी, जो ध्वनि तरंग का अवशोषण करती है। द्विशाखित जीभ किसमें, रेप्टिलिया वर्ग में। अब इसके और आगे वर्गीकरण किया हुआ है, देखिए। एनेप्सिडा, साइनेप्सिडा या सिनेप्सिडा, पेरेप्सिडा और डायप्सिडा, ये इसमें आगे। तो एनेप्सिडा ये जो होते हैं वो टेम्पोरल फोसिल होते हैं, एब्सेंट होती है इसमें। टेम्पोरल जो फोसिल होती है वो किसमें, एब्सेंट होती है। और सिनेप्सिडा में केवल सिन मतलब सिंगल, केवल सिंग होती है, अकेली एकल होती है टेम्पोरल फोसिल, और ये एक्सटिंक्ट विलुप्त हो चुके हैं। पेरेप्सिडा, पैरा मतलब पेयर, पेयर के रूप में पाई जाएगी, ये भी विलुप्त हो चुके हैं। और डायप्सिडा, डाय मतलब टू पेयर के रूप में टेम्पोरल फोसी पाई जाती है। ठीक है, और ये इसका जो डायप्सिडा है, इसका यूरेप्सिडा एक वर्ग और आता है जिसमें डायनासोर हम पढ़ते हैं। ये डायनासोर वाला जो वर्ग है यूरेप्सिडा, ये भी अब विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो यूरेप्सिडा वाला भी विलुप्त हो चुका है। अब हम जो पढ़ेंगे वो डायप्सिडा और एनेप्सिडा का पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिनेप्सिडा, पेरेप्सिडा, यूरेप्सिडा ये क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एनेप्सिडा को। एनेप्सिडा में आता है कोटिलोशूरिया और किलोनिया, दो आते हैं, कोटिलोशूरिया और किलोनिया। इसमें डर्मल प्लेट्स स्केलेटन पाया जाता है। मोस्टली ये एक्सटिंक्ट
इसमें भी कोटिलोसूरा जो होते हैं वो विलुप्त हो चुका है। इसमें आता है एम्बिया, एम्फीबिया, ये गलती से लिख दिया, ये है एम्फीबिया, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया और रेप्टिलिया की योजक कड़ी आती है सेमनेरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सेमनेरिया होती है एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच की योजक कड़ी। एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच की योजक कड़ी कौन सी हो जाएगी? सेमनेरिया। उसके बाद हम किलोनिया के देखते हैं। अवस्कर द्वारा श्वसन होता है इनमें। डर्मल स्कर्ट्स पाए जाते हैं, कार्पेसी और प्लेस्ट्रॉन। क्लोइकल रेस्पिरेशन होता है, क्लोइकल के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इनका एग्जाम्पल याद रखना है बस आपको, किलोन और टेस्टुडो। कौन सा हो जाएगा? किलोन और टेस्टुडो। ये एग्जाम्पल रेप्टिलिया के। सेमनेरिया, एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच की योजक कड़ी है, इसका किलोन और टेस्टुडो हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसका डायप्सीडा का, राइनोसिफेलिया, स्कोमेटा और क्रोकोडेलिया। इनके इम्पोर्टेंट मेन इसमें इनके एग्जाम्पल है, तो इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। तो राइनोसिफेलिया, सिफेलोनोडोन, सिफेनोडोन, इसका एक एग्जाम्पल है साइफेनोडोन, राइनोसिफेलिया का साइफेनोडोन। स्क्वामेटा जो होते हैं इनमें केवल एक फेफड़ा होता है, ये स्क्वामेटा वाला वर्ग इसका इम्पोर्टेंट है। इसमें केवल एक फेफड़ा होता है और डबल पेनिस होती है। फेफड़ा कैसा होता है? एक, और पेनिस क्या होती है? डबल होती है। बहरे होते हैं क्यों? क्योंकि इसमें टिम्पेनिन जो मेम्ब्रेन होती है उसका अभाव होता है। और ये दो वर्ग हो गए इसके, लर्सिटिलिया और ओफीडिया। और लिजार्ड और स्नेक इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, लिजार्ड और स्नेक। क्रोकोडेलिया में क्रोकोडाइल एलिगेटर आ जाएगा, क्रोकोडाइल एलिगेटर, ये इंपॉर्टेंट है। जो क्रोकोडेलिया जो वर्ग होता है, क्रोकोडाइल होता है, वो इसमें पूर्ण 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, वैसे हम रेप्टिलिया की बात करें तो अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन जो क्रोकोडेलिया वर्ग जो होता है उसमें पूर्ण 4 कक्षीय हृदय देखने को मिलता है। डायफ्राम भी उपस्थित रहता है इनमें। ठीक है, ये लास्ट इसका जो वर्ग है, इस वजह से इसमें पूर्ण 4 कक्षीय हृदय देखने को मिलता है, डायफ्राम भी पाया जाता है। लेकिन जो रेप्टिलिया वर्ग का हम देखते हैं तो उसमें अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय देखने को मिलेगा। अभी इसकी हम थोड़ी सी और विशेषता देख लेते हैं, जैसे मोनोकुलर विजन, एक नेत्रीय दृष्टि देखने को मिलती है इनमें। अब यहाँ पर 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हो जाएगी। अग्रपाद और पश्चपाद दोनों ही कैसे होते हैं? पेंटाडेक्टाइलस होते हैं। किसके? रेप्टिलिया की पढ़ रहे हैं हम, तो अग्रपाद और पश्चपाद दोनों ही कैसे हैं? पेंटाडेक्टाइलस। यूनी हेडेड पसली होती है, केवल कशेरुक दंड से जुड़ी होती है। इनकी जो पसली होती है केवल कशेरुक दंड से जुड़ी रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कोल्ड ब्लडेड प्राणी होते हैं और पोइकिलोथर्मल यानी असमतापी होते हैं। असमतापी जहां भी आए तो वहां कर लेना पोइकिलोथर्मल। मेटानेफ्रिक किडनी रहेगी। उत्सर्जी अंग क्या रहेगा? यूरिक अम्ल। और बंद परिसंचरण रहेगा। अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय, ये एक लिंगी रहते हैं। ओविपेरस और विविपेरस रहेंगे इसमें अंडे। कवचित रहते हैं, कैसे? कवचित रहते हैं, अंडे पर कवच होता है। आंतरिक निषेचन होता है और प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, यानी लार्वा अवस्था इनमें नहीं पाई जाती। रेप्टिलिया में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। तो ये हमारा रेप्टिलिया हो गया। अब एवीज और मैमेलिया को भी पढ़ लेते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं एवीज को। एवीज आपको पता है इनमें चोंच देखने को मिलती है और इसकी चोंच के अग्रभाग पर संरचनाएं मिलती है। जैसे एक तो होती सिरी और एक होती रेम्पोथीका। सिरी जो होती है ध्वनि तरंग को ग्रहण करने का कार्य करती है, वहीं जो रेम्पोथीका होती है वो संवेदी संरचना होती है। ठीक है, और इन पर ही एवीज में ही पैक्टन नामक संरचना पाई जाती है, जो ये इस प्रकार से कंघी के समान संरचना होती है। नेत्र में, कहाँ पर? नेत्र में कंघी की आकृति की शुद्ध कार्बन की बनी होती है। कंघी की आकृति की शुद्ध कार्बन की बनी संरचना होती है और ये
किसका काम करती है? टेलीस्कोपिक रीजन, दूरदर्शी का काम करती है। नेत्र में होती पेक्टन नामक संरचना। तो पेक्टन नामक संरचना किस में आती है? एवीज में। समतापी, अब एवीज और मैमेलिया दोनों हम आगे क्या पढ़ेंगे? समतापी पढ़ेंगे। एवीज में 7 वायुकोश होता है, उत्प्लावकता प्रदान करने का काम करते हैं वायुकोश, क्रोप मिल्क स्राव करते हैं। ठीक है, क्रोप मिल्क का स्राव करते हैं नर और मादा दोनों ही, नर भी और मादा भी। क्रोप मिल्क। पेक्टोहाइल मसल्स, इनमें पेक्टोहाइल मसल्स होती है जो उड़ने में सहायक होती है और मूत्रा से अनुपस्थित होता है। ये एवीज की बात कर रहे हैं हम, मूत्रा से अनुपस्थित रहेगा। एरियल होते हैं मतलब वायवीय होते हैं। ओरिजिन हमने देखा था, मीजोजोइक काल इनका उत्पत्ति काल है और क्रस्टेशियस जो काल है इनका स्वर्ण काल है। एवीज जो है 2 आगे वर्ग है इसके, आर्क्योएंथीज और न्यूओर्थीज। इसका जो ये आर्क्योएंथीज और न्यूओर्थीज, आर्क्योएंथीज का जो है ये प्रीमिटिव एनिमल है और रेप्टिलिया और पक्षी वर्ग की बीच की योजक कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल, आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टिलिया और पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी है। और चोंच में इनमें दांत, पांव पर क्या होते हैं? शल्क होते हैं। इनमें चोंच उपस्थित होती है और पंख, चोंच उपस्थित और जो शल्क होते हैं वो पंख उपस्थित होते हैं। चोंच उपस्थित होती है और पंख उपस्थित होते हैं पक्षी वर्ग में। अब जैसे अभी हमने कहा ना कि ये जो आर्कियोप्टेरिक्स होती है, आर्कियोएंथीज जो होती है वो रेप्टिलिया और पक्षी वर्ग के बीच होती है। तो रेप्टिलिया के तो इसमें क्या होते हैं? गुण क्या होते हैं? चोंच में क्या होते हैं? दांत होते हैं और पांव पर क्या होते हैं? शल्क होते हैं। वहीं पक्षी वर्ग की क्या विशेषता होती है? चोंच का पाया जाना और पंख उपस्थित होना, ये पक्षी वर्ग की विशेषता हो जाती है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच की ये योजक कड़ी हो जाएगी आर्कियोप्टेरिक्स। न्यूएंथीज पक्षी वर्ग के लक्षण उपस्थित होते हैं इनमें। इनके आगे और क्लासिफिकेशन कर दिया, ओडोंटोनेथ, रेटिटी, इम्पेनी और नियोनेथी। ठीक है, अब इनमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इनके एग्जाम्पल है वो थोड़ा ध्यान दे लेना। कौन कौन सा? हेस्परओनिस, कीवी, ओस्ट्रिच, पेंगुइन, पैओक्रिस्टस जो मोर है और कोलंबो लीविया कबूतर है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पक्षी होते हैं उनमें मैरीथोट विशबोन होती है। मैरीथोट विशबोन जो क्लेविकल और इंटरक्लेविकल मिलकर बनाती है। जो विशबोन होती है मैरीथोट विशबोन, वो क्लेविकल और इंटरक्लेविकल मिलकर बनाती है। वहीं लंबर और थोरोसिस जो कशेरू का होती है वो मिलकर पाइगो स्टाइल बनाती है। तो ध्यान रखना, मैरीथोट विशबोन किसमें? पक्षियों में, और पाइगो स्टाइल किसमें? पक्षियों में देखने को मिलती है। मैरीथोट विशबोन क्लेविकल इंटरक्लेविकल मिलकर बनाती है और पाइगो स्टाइल लंबर और थोरेसिस कशेरू का मिलकर बनाती है। इसके बाद हम ये टैक्सोनॉमी का लास्ट पार्ट देखते हैं, मैमेलिया वर्ग। ओरिजिन इसकी क्रस्टेशियस काल और मॉडर्न जो है आधुनिक काल इसका स्वर्ण काल है। और ये प्रोटोथीरिया और थीरिया 2 भाग में है, प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया जो अविकसित जो स्तनी प्राणी होते हैं वो आ जाते हैं, अंडे देने वाले, अंडे वाले जो प्राणी अंडे दे रहे हैं और अविकसित है वो प्रोटोथीरिया में आएगा। कार्पस कैलोसम इनमें अनुपस्थित रहता है, कार्पस कैलोसम। प्लेसेंटा भी नहीं पाया जाएगा। स्तन ग्रंथियों में टिट्स भी अनुपस्थित रहती है। और रेप्टिलिया और मैमेलिया के बीच की योजक कड़ी, ये इंपॉर्टेंट योजक कड़ी जहाँ भी आती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। डकबिल प्लेटिपस, क्या है? डकबिल प्लेटिपस, रेप्टिलिया और मैमेलिया के बीच की योजक कड़ी। उसके बाद हम देखते हैं ये प्रोथीरिया हो गया, पहले जो अविकसित स्तनी हो गए। उसके बाद हम देखते हैं थीरिया। थीरिया में क्या आ जाएगा? मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया में अपरिपक्व बच्चे, अब ये दोनों बच्चे उत्पन्न करेंगे, ये अंडे उत्पन्न कर रहे थे, अब इसमें अपरिपक्व बच्चे देने वाले प्राणी आ जाएंगे मेटाथीरिया में। भ्रूणीय धानी उपस्थित होगी,
कोरियोवाइटेलाइन प्लेसेंटा उपस्थित होगा। अभी प्लेसेंटा वाला पार्ट भी हम पढ़ेंगे अगले उसमें डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, तो वहाँ इसको समझ में आ जाएगा कोरियोवाइटेलाइन क्या होता है। तो कोरियोवाइटेलाइन प्लेसेंटा मेटाथीरिया में होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैक्रोपस, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्रोपस जो कंगारू होता है मेटाथीरिया में आता है। टाल्पा और पैरामिल्स, मैक्रोपस, टाल्पा और पैरामिल्स मेटाथीरिया। यूथीरिया की बात करें तो स्तनियों के जो सुविकसित लक्षण उपस्थित होते हैं यूथीरिया में, इसमें जो मानव है होम्योसेपियंस, टाइगर है पैंथेरा ट्रिग्रिस, ये सब आ जाएंगे। और अब हम जो मैमल्स का अब यहीं पर इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे इसमें मैमल्स की विशेषता, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ये हमारे अलग से सिलेबस में दिया हुआ है, तो उनको हम वहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैमल्स का सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।